बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है रियाज़ बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रियाज़ बलोच ऑफिशियल। आज मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी ख़बरें हैं, बहुत बड़ी बड़ी ख़बरें जिससे आप यकीनन जो है आपको मालूमात भी नई नई मिलेंगी और बिल्कुल ठीक मालूमात मिलेंगी। सबसे पहले मेरे पास जो ख़बर है वो कप्तान के बारे में है। कप्तान का नाम अब ज़मीन के बाद फ़िज़ा में भी लहरा रहा है और उसकी रिहाई का मुतालबा जो है वो फ़िज़ा में भी अब आ गया है, नज़र आने लगा है। और उसके अलावा मेरे पास एक बहुत बड़ी एक और न्यूज़ है। वो न्यूज़ ये है कि शहबाज शरीफ ख़ुद असम्बलियाँ तोड़ने जा रहे हैं। कब तोड़ने जा रहे हैं ये हम तफसीलात में आपको बताएंगे, क्यों तोड़ने जा रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद एक और सियासी बुज़ुर्ग सियासी शख्सियत ने कहा है कि ईद के बाद कुर्बानी होने वाली है और कुर्बानी भी इस दफ़ा जो है वो चमड़ी समेत होगी और कसाई भी इसके लिए तैयार है। ये भी बहुत बड़ी ख़बर है और वो बंदा अक्सर सच्ची बातें करता है। इसकी तफसीलात भी हम आपको देंगे। उसके बाद जो है जो आने वाला बजट है, वफाकी बजट है, वो सही मानों में इस दफ़ा आवाम की कमर को तोड़ेगा। ये भी ख़बर हमारे आज के प्रोग्राम का हिस्सा है। और कहा यह जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इतनी बढ़ जाएंगी कि आम आदमी के बस से बाहर चला जाएगा और हमारे एक सियासतदान की गुफ्तगू की याद ताज़ा होगी उससे। और उसके अलावा ये है कि ऐसा ऐसा ख़ान के मंसूबों की तरफ ये गवर्नमेंट भी चल पड़ी है। उन्होंने भी उसको जो है वो तस्लीम किया है और मौसमाती जो हालात हैं आजकल पाकिस्तान के, उसके हवाले से बिलियन ट्री का जो मंसूबा था दरख्तों का, उसके लिए इस गवर्नमेंट ने बहुत बड़े फंड्स रखे हैं और उस मंसूबों को जारी रखने का जो है फ़ैसला किया है। और बाकी तो एक और मेरे पास ख़बर है जिस पर हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। उस पर यकीनन आप बहुत कुछ देख चुके होंगे, सुन चुके होंगे, वो कल के क्रिकेट मैच के हवाले से। तो हम अपनी आज का जो है वो प्रोग्राम शुरू करते हैं बाकायदा। मेरे पास जो पहली ख़बर है वो ये है कि ख़ान का नाम, ख़ान की रिहाई का मुतालबा ज़मीन पे तो हो रहा है, अरसा दराज से हो रहा है। पाकिस्तान में बैरून ममालिक में कितने जुलूस निकले, जलसे हुए, क्या क्या चीज़ें हुई, सोशल मीडिया लगा पड़ा है। उसके अलावा ख़ान के कारकुन लगे पड़े हैं और कौम की एक आवाज़ है कि कप्तान को रिहा किया जाए। कल हमने ये मनाजिर देखे कि कल अमेरिका में होने वाला जो मैच था, क्रिकेट मैच था जो इंडिया और पाकिस्तान की दरमियान था, तो ऐन उसी वक्त स्टेडियम के ऊपर एक जहाज़ आया, एक छोटा सा जहाज़ था और अब उस जहाज़ के मालिक का कहा जा रहा है कि उसका ताल्लुक भी पीटीआई से था। लेकिन उसकी मोहब्बत का एक हम ये ज़िक्र करें, उसकी ख़ान से मोहब्बत का ये आलम देखें कि उसने अपने जहाज़ के पीछे एक बैनर लटकाया हुआ था जिस पर यह लिखा हुआ साफ सबको नज़र आ रहा था, पूरी दुनिया ने वो मंज़र देखा कि रिलीज़ इमरान खान, इमरान खान को रिहा करो। ये मुतालबा था जो फ़िज़ाओं में कल चला है। अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे, इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक यकीनन खुदा की ज़ात है। हम यहाँ पर बैठकर जो जिसके ख़िलाफ़ जो भी कर लें, लेकिन जो फ़ाइनल राउंड है, जो फ़ाइनल बात है, वो रब के अख्तियार में होती है और यकीनन मेरे रब के फ़ैसले ही हैं जो ऊपर लिखे जाते हैं। और कल ऊपर फ़िज़ाओं में ख़ान का नाम आया है। उसके बाद नाज़रीन हम दूसरी ख़बर की जानिब चलते हैं। दूसरी ख़बर ये है कि काफ़ी अरसे के बाद शेख रशीद साहब जो है वो इन कैमरा हुए हैं और उनका बहुत बड़ा एक बिल्कुल छोटा सा बयान था, छोटी सी उन्होंने गुफ्तगू की है 3-4 मिनट की, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी उन्होंने बातें की हैं। मैं इसको ज़रा थोड़ा सा देख के आपको बताऊंगा क्योंकि इंतहाई एहतियात से ये मैंने रिपोर्ट मुरतब की है। शेख रशीद साहब ने ये कहा है कि आने वाला ये जो इस वक्त दौर चल रहा है ये इंतहाई ज़ालमाना दौर है और पाकिस्तान का नाकाम तरीन सियासी तौर पर यह दौर है। कोई हुकूमत नज़र नहीं आ रही, सिर्फ एक चेहरा नज़र आ रहा है। अब उनका ये एक चेहरे वाला मामला जो है वो बात जो है वो किस तरफ जा रही है ये आप सब समझते हैं। उन्होंने कहा कि लोग, बेगुनाह लोग जो हैं वो केसों में हैं और जब तक बेगुनाह लोगों को केसेस से अलहदा नहीं किया जाता तब तक जो इज़्ज़त पाने की कोशिश करने वाले लोग हैं उनको इज़्ज़त नहीं मिल सकती। शेख रशीद साहब ने बात करते हुए ये भी कहा है कि नवाज़ शरीफ जो है उनका दौर चला गया है। अब इस वक्त जो है वो शहबाज शरीफ जो है वो सामने हैं और उन्होंने अपने भाई के साथ हाथ किया नहीं किया ये एक अलग बात है। पहले भी कई लोग इस पर बात कर चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि सियासी तौर पर जो है वो इस पार्टी का जो है वजूद नहीं रहा
और 2 माह के बाद उन्होंने ये अरसा दिया है। वो अक्सर पेशन गोइयाँ करते हैं और वो पेशन गोइयाँ तकरीबन ठीक होती हैं, क्योंकि उनको अंदर का बंदा कहा जाता है हमेशा से। तो उन्होंने कहा है कि 2 माह के अंदर अंदर पाकिस्तान का सियासी मंजर जो है वो तब्दील होने वाला है यकसर। और जो तब्दीली हो रही है उसमें उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ साहब बातें तो बहुत करते हैं कि मैंने इमरान खान को छोड़ दिया, कर दिया। उन्होंने कहा इनकी क्या इतनी कि वो इमरान खान को छोड़ें या रखें या कुछ करें। नवाज़ शरीफ को तो ये नहीं पता कि इस वक्त गरीब आदमी की कब्र तैयार करने के लिए 50,000 रुपया लग रहा है और कफन पर 20,000 रुपया लग रहा है। और साथ उन्होंने एक बहुत बड़ी ये बात भी कर दी कि नवाज़ शरीफ को तो कफन ही जो है वो सरकारी मिलना है। इस मंतक का अभी तक मुझे तो समझ नहीं आई, लेकिन समझने वाले, ज़ाहिरी बात है, देखने वाले मुझसे ज़्यादा इल्म रखते हैं कि ये बात उन्होंने नवाज़ शरीफ के लिए क्यों कही। और उसके बाद उनका ये कहना था कि 2 माह तक मैं साइड पे हूँ। ये नहीं कहा कि मैं मुझे नुकरे लगाया गया है या मैं नुकर लगा हुआ हूँ। उन्होंने कहा मैं 2 माह तक साइड में हूँ, साइड में हूँ। और उन्होंने कहा कि देखें, शहबाज शरीफ जो है कटोरा उठाकर अपनी बहुत बड़ी जो है ना एक जमात बनाकर चाइना गए, उससे पहले जो है वो सऊदीया गए, उनको कहीं से खैरात नहीं मिली, इनको अब खैरात ही नहीं मिल रही। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि गरीब जो है वो पिस रहा है, अपने बच्चों को पालने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, बिल अदा करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, गरीब के पास मकान का किराया तक नहीं है। और ये हुकूमत जो है ये वही झूठ की हुकूमत है, कब्ज़ा वाली हुकूमत है। और उन्होंने कहा कि 2 माह के बाद ये लुटेरे, चोर, डाकू, इन सब का जो है वो एहतसाब होगा। और इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि कुर्बानी के बाद कुर्बानी तैयार है, और ये जो कुर्बानी है इस दफ़ा चमड़े समेत होगी। ये इसका भी बड़े माने खेज़ अल्फाज हैं कि चमड़े समेत होगी। और उन्होंने कहा कसाई भी तैयार है। इसका मतलब है, ये पता नहीं उनका इशारा कसाई किस तरफ था, लेकिन उन्होंने कहा कि कसाई भी इस दफ़ा तैयार है और कुर्बानी के बाद कुर्बानी होने वाली है। 2 माह का उन्होंने टाइम दिया है। तो देखें, शेख रशीद साहब की पेशन गोइयाँ कुछ सच्ची भी होती हैं, जू माने बातें होती हैं, लेकिन बाद में पता लगता है कि शेख रशीद साहब ने जो पहले ये बातें की थी वो काफ़ी सच नज़र आती हैं। तो हम इस वक्त चलते हैं तीसरी खबर की जानिब। इसमें हमारी जो मालूमात हैं, जो ज़िम्मेदार ज़राए बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ ख़ुद असम्बली को तहलील करेंगे, ख़ुद असम्बली को तहलील करेंगे। अपनी असम्बली को वो क्यों तहलील करेंगे, इसकी क्या वजूहत होगी, ये ऐसा ऐसा पाकिस्तान में सिनेरियो बन रहा है। मैं आपको इस हवाले से एक बात करूं, एक बहुत ही सीनियर सियासतदान ने इलेक्शन के दूसरे दिन ही मुझे कहा था, 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, 9 फरवरी को मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि यार ये जो चूँ का मुरब्बा बना है और जिस तरह से ये गवर्नमेंट और ये फार्म 45 और 47 की बात हुई है, तो मुझे ये असम्बली ज़्यादा से ज़्यादा 9 माह चलते नज़र आती है। 9 माह का उन्होंने मुझे कहा। और आज जब शेख रशीद ने जब ये बातें की कि 2 माह बाद जो है ये हुकूमत जा रही है, और फिर ये बातें ज़द-ए-आम आ रही हैं, आजकल ज़्यादा इस पर मौजू पे बात हो रही है कि शहबाज शरीफ खुद भी जो है, और कई लोगों ने इस पर व्लॉग्स भी किए हैं कि शहबाज शरीफ खुद असम्बली तहलील करेंगे। तो इस तरफ जहन जाता है, क्यों करेंगे, क्योंकि हालात इनके काबू में नहीं हैं और इनसे कुछ संभाला नहीं जा रहा। और दूसरी तरफ जो कप्तान है उसका दिन ब दिन जो है वो सूरज चढ़ता जा रहा है, उसकी बात ज़्यादा बनती जा रही है। ये अल्लाह की देन है। तो इस हवाले से लगता यही है कि ये असम्बली वाकई बहुत कम मुद्दत के लिए आई है और कम मुद्दत के लिए चलेगी। ये गवर्नमेंट ज़्यादा, शहबाज की गवर्नमेंट बहरहाल चलने की इतनी ज़्यादा उम्मीद जो है वो नहीं नज़र आ रही। तो हम रुख करते हैं चौथी खबर की जानिब। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग ख़बर है और आवाम के लिए है कि इस बार जो वफाक का बजट आ रहा है वो महंगाई का तूफ़ान लेकर आ रहा है। तूफ़ान भी इस किस्म का जिसने तहस नहस कर देना है, जिसमें 90% तबका जो है वो पिस के रह जाएगा। ये मेरी बात आप नोट कर लें, चंद दिन रह गए हैं वफाक के बजट आने को। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अवाम पर GST की शरह को 1% बढ़ाकर 100 अरब रुपए का इजाफी बोझ जो है डालने की तजवीज़ है और ये बजट में शामिल है। ये आप देख लेंगे, जब बजट आएगा आप देख लीजिएगा। उसके अलावा पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं उनकी कीमत में कमी की बजाय पूरी दुनिया में अमेरिका में भी फ़ी बैरल जो है काफ़ी $5 से ज़्यादा का जो है कमी आई हुई है अभी, और पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती हो रही हैं। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत को देखें कि इसको सस्ता करने की बजाय इस पर मज़ीद
पेट्रोलियम मसनूआत पर 6.5% सेल्स टैक्स लगाने जा रही है ये गवर्नमेंट, और उससे आम आदमी पर, अवाम पर, पाकिस्तान के अवाम पर तकरीबन 600 अरब रुपए से ज़ायद का इजाफ़ी बोझ पड़ेगा। और ये पेट्रोल जो है ये अब हम ले रहे हैं 200 पौने 300 के करीब करीब, तो ये 300 का फिक्रा क्रॉस करेगा और आम आदमी की पहुंच से बाहर होगा। आज मुझे हमारे इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले बुज़ुर्ग सियासतदान, साबिक़ गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद की एक आज से तकरीबन 1 साल पहले की गई एक तकरीर, एक महफ़िल में उन्होंने तकरीर करते हुए कहा था कि मेरा बस चले तो मैं पेट्रोल की कीमतों को 600 रुपये फ़ी लीटर पाकिस्तान में करूं। उसके बाद वो मौजूए गुफ्तगू बने रहे, कई लोगों ने उन पर तनकीद की, कई लोगों ने उनकी तारीफ़ भी की, बात की जिसको समझ आई। तो हमें भी समझ नहीं आई थी उस वक्त कि वो ये बात क्यों कर रहे थे, लेकिन ऐसा ऐसा हमें उनकी बात समझ आ गई कि हमारी जो कौम है वो बिला वजह पेट्रोल का ज़्यादा करती है। हमने साइकिल छोड़ दी है, हमने पैदल चलना छोड़ दिया है, हम बिला वजह अपनी सवारियों पे जो है वो चढ़े हुए हैं, मोटरसाइकिल कार का इनका ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वजह से ये पेट्रोल की खपत ज़्यादा हो रही है। तो ज़ाहिर बात है जैसे बिजली जितनी ज़्यादा आप खर्च करेंगे तो उतनी महंगा आपको यूनिट पड़ेगा। पेट्रोल की भी वही सूरत हाल बनती जा रही है। हुकूमतों को पता है, इस हुकूमत को भी पता है कि आवाम तो शोर ही नहीं कर रही, हम बढ़ा देते हैं 30 रुपये लीटर बढ़ा देते हैं तो कोई शोर नहीं है, कोई एहतजाज नहीं है। देखें कश्मीर के लोगों ने किस तरह से अपना हक मांगा, किस तरह से जो है उन्होंने अपने बिजली का यूनिट जो है वो सस्ता कराया, और हमारी कौम बेजान कौम के तौर पर, मुर्दा कौम के तौर पर, सोई हुई कौम के तौर पर अब तक सामने आई है। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने जो है ये पेट्रोलियम मसनूआत पर ये नया टैक्स जो है सेल टैक्स 6.5% लगाने का जो है वो फ़ैसला कर लिया है। अहमद महमूद साहब, आपको सलाम है कि आपने वक्त से पहले हमें बात की लेकिन हमारी उस वक्त समझ में नहीं आई। अब हमारी समझ में आ रहा है कि आपने ये बातें किस लिए की थी, हमें खुद ही जो है वो समझ जाना चाहिए। तो अब हम ये बात करते हैं, बात करते हुए हम आगे बढ़ते हैं अपनी 5वीं ख़बर की जानिब कि जो वफाकी हुकूमत है और जो कप्तान की मुखालिफ हुकूमत है, शहबाज शरीफ की हुकूमत इस वक्त जो चल रही है, उन्होंने खान के कप्तान के साबका एक मंसूबा था बिलियन ट्री मंसूबा, दरख्तों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाने का अरबों की तादाद में, तो उसको जारी रखने का फ़ैसला किया है। ना सिर्फ फ़ैसला किया है बल्कि उसके लिए 15 अरब और 62 करोड़ रुपए के फ़ंड्स भी इस नए बजट में जो है वो मुख्तस कर दिए हैं। और ये भी ऐलान आपके सामने हो जाएगा। और ये क्यों किए हैं, ये मजबूरी बन गई है उनकी। उनको कोई खान पसंद नहीं था, कप्तान पसंद नहीं था, बानी पीटीआई पसंद नहीं था, मजबूरी बन गई है। जो मौसमी हालात हैं पाकिस्तान के, देखें पाकिस्तान में इतने दरख्त होते थे, जिस सड़क पे आप जाएं सड़क के दोनों तरफ जो है छाँव होती थी दरख्तों की, नहरों के किनारों पर अरबों की तादाद में दरख्त थे, तमाम के तमाम महकमे खा गए, उनको जो है बेच दिया, चोरी कर लिया, कटवा लिया, कई नेब में केसेस गए, लेकिन आज तक कोई रिकवरी या कुछ नहीं हुई, ना उनका कोई कुछ बिगाड़ सका। आज एक नए सिरे से हमें मौसम को देखें, इस दफ़ा टेम्परेचर 55 तक गया है, तो उसके हवाले से देखें कैसे मौसमियाती तब्दीलियाँ आई हैं। अभी आगे अल्लाह ताला खैर करे, आगे अभी सैलाब के ख़तरात हैं आपके सामने हैं। डैमों पे हम पहले बात कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो नए डैमों की तमीर के बारे में जो है वो फौरी तौर पर जो है वो फ़ैसला करे और उस पर इनिशिएटिव ले, क्योंकि ये साबिक़ चीफ़ जस्टिस ने लिया था। तो नाज़रीन, ये बड़ी बड़ी ख़बरों के साथ आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि हम बाहैसियत मुसलमान, हमारा यकीन है, हमारा ईमान है कि रब जो चाहे वो कर सकता है। ना हम किसी का रिस्क बंद कर सकते हैं, ना हम किसी की ज़िंदगी छीन सकते हैं, और ना ही हम किसी को ज़िल्लत और रुसवाई दे सकते हैं जब तक मेरा रब न चाहे। तो अब भी वक्त है, संभल जाए, ये सियासतदान संभल जाएं। गवर्नमेंट आपको मिल गई, आप उस गवर्नमेंट को अच्छे तरीके से चलाएं, आप अपनी अयाशियाँ ख़त्म कर दें, आप लोगों से मांगना छोड़ दें, दूसरे मुल्कों में हमारी जग हसाई और रुसवाई छोड़ दें, पाकिस्तानी कौम की इज़्ज़त कराएं। देखें जो बाहर रहते हैं पाकिस्तानी, उनसे यही शिकवे आते हैं कि हम बाहर रह के अपने मुल्क के लिए क्या क्या कुछ कर रहे हैं, और अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए हम ईमानदारी से पूरी के मुसलमान जो है हमारा मुल्क पाकिस्तान, जो कलमा मुहम्मदी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना था, उसकी तरवीज के लिए
उसे ज़्यादा इज़्ज़त दिलाने के लिए हम इंतहाई ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और हमारी हुकूमतें यहाँ पर जो है बैठ के पाकिस्तान की गरीब आवाम के टैक्सेस से वसूल हुआ जो पैसा है उस पर अयाशियाँ करती है, और यहाँ से पैसा डॉलरों की सूरत में ले जाकर स्विस बैंकों में रखते हैं, दुबई में जायदादें बनाते हैं। दुबई लीक्स अभी तक जो है वो ओपन तो हुई, लेकिन वो किस्सा जो पारीना बनता जा रहा है, माजी का किस्सा बनता जा रहा है, उस पर किसी किस्म की नहीं हुई। इससे पहले सरे महल की बातें आई, उससे पहले एवन फील्ड आया, इससे पहले लंदन की जायदादें आईं, पता नहीं कहाँ कहाँ की जायदादें आ रही हैं। और पता नहीं ये लोग, हमें तो बाद में पता चलेगा, एक दिन पता लगेगा कि इन्होंने चांद पे भी अपनी जायदादें बना ली और वहाँ पर अपनी तजोरियाँ जो है वो मुंतकिल कर दी हैं। तो होश के नाखन लें। अल्लाह ने इज़्ज़त अगर दे दी है दुनिया के सामने, आपने कब्ज़ा किया है या आप मैंडेट के ज़रिए आए हैं, इक़्तिदार में आए हैं, अल्लाह ने मौका दे दिया है, तो इससे फ़ायदा उठाएं। नहीं तो आगे यकीन जाने आपका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में पाकिस्तान की कौम को अब शऊर आता जा रहा है, नई नस्ल में, नौजवान नस्ल में अब शऊर आ गया है। नाजरीन, हम कल के प्रोग्राम में भी इंतहाई अहम आपको ख़बरें देंगे और एक अहम इशू पर भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे जो अवामी इशू होगा। हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अवामी मसाइल को उजागर करने और उनके हल की तजावीज़ के साथ जो है प्रोग्राम करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे अपने मेज़बान रियाज़ बलोच को इजाज़त दीजिए। फिर कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।